भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि नित्य प्रति सुनते हैं, जो मन या अंतःकरण बाहर भटक गया है, बाहर ही ऐसा रुल या खो गया है अथवा अपने अंदर से अनुपस्थित हो गया है, तो ऐसी अवस्था में मन की शक्ति बाहर बिखर जाती है। सामान्य मनुष्य जो दूसरों के संग से अर्थात दूसरों से मिलजुल करके जीवन जीना जानता है, उसको अपने आप में कहीं जीवन ही प्रतीत नहीं होता। जब मनुष्य अपने आप में अकेला होता है तो उसे अविद्या अर्थात अज्ञान या ज्ञान शून्य सी अवस्था तंग करेगी, या फिर वो नींद, आलस्य या सुस्ती का सुख लेता रहेगा। और यदि नींद नहीं लेता तो फिर वही मन संसार की उन्हीं तेरी मेरी कल्पनाओं में ही उलझा रहेगा। इस प्रकार उसकी जीवन शक्ति अकेले में भी क्षीण होती रहती है, जैसे कि पहले संसार के कार्यों में हुई है। कारण कि बाहर जो कुछ भी इतना लंबा चौड़ा फैलाव है जिसमें सब खोना ही खोना है, इस अनंत संसार के फैलाव का कोई ठिकाना ही नहीं है। जितना आप बाहर सोचेंगे, भाव बनाएंगे, संकल्प रखेंगे, इंद्रियों को बाहर चलाते हुए शरीर से भी बाहर ही कर्म करेंगे, तो फिर उन्हीं की स्मृति व ध्यान होगा जो सब मन को बाहर ही भटकाता है। बच्चा इसके अतिरिक्त दूसरा कोई एकांत का जीवन जानता भी नहीं है। बाहर का जीवन केवल तंगी, परेशानी, चिंता, अनिद्रा व अशांति का ही है, और इस बाहर के जीवन से मनुष्य शरीर व मन से दुखी होता रहता है। बाहर भटका हुआ मन सुख की तरफ भागता है और दुख से डरता है, परंतु उसको इतना ज्ञान नहीं है कि वो सुख कहाँ और कब तक बना रहता है। ये सुख व दुख की वेदनाएं तो स्वभाव से सभी जीव, पशु, पक्षी, कीट व पतंगों में समान रूप से होती हैं, परंतु इसके अतिरिक्त यानी सुख दुख को छोड़कर एक दूसरा ज्ञान भी है जो केवल मनुष्य में है, वह मनुष्य का ही विशेष इसमें अधिकार है। ज्ञानम हितेशाम अधिको विशेषः, ज्ञान ही मनुष्य के बीच में विशेष है कि अपने आप में अकेला बैठकर भूत भविष्य की बातों को सामने रखकर वह विचार करके अपना हित व अहित समझ सके, ये ज्ञान मनुष्य में अधिक है। प्रकृति या कुदरत का छोटा मोटा सुख देखने में तो अच्छा लगता है, परंतु वो अल्प सुख सदा के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे मीठा जहर भी अच्छा लगता है, परंतु उसकी अच्छाई किस मूल्य की है यदि उस जहर को खा करके मनुष्य मर गया। इसीलिए उस प्रकृति के सब वृत्तांत व खेल को जो जानने पहचानने वाला अंदर का ज्ञान है, ये जिसमें पूर्ण था वो सर्वज्ञ भगवान ही है। परंतु अल्प अल्प इस ज्ञान की भक्ति करने वालों को भी इस प्रकृति का पता लगना चाहिए कि ये प्रकृति के स्वभाव व आदत वाली है, जो अपने सुख व दुख दो वीरों को सामने रखकर मनुष्य को अचानक सुख दिखाकर अंधा कर देती है। सुख वाली वस्तु में प्रीति या राग उत्पन्न हो जाता है। राग में उसी सुख के लिए सोचें, दृष्टियां, संकल्प, भाव आदि व उसी के लिए शरीर से कर्म करता हुआ मनुष्य उन्हीं की स्मृति व ध्यान में रुलता रहेगा। ये सब प्रकृति का खेल जानने से पता लगेगा कि सामान्य जीव को वो प्रकृति अपना परिचय नहीं देती। परम पूज्य भगवान, जिसे हम परमेश्वर करके कहते हैं, वही इस प्रकृति को पूर्ण रूप से जानता था और जान करके इससे रुला बैठा हुआ भी सदा अपने ध्यान में आनंदमय था और अभी भी है। परंतु वो भगवान कहाँ बैठा है इससे हमें ज़्यादा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो सामान्य जन को तो दृष्टिगोचर नहीं होता। अपने अंदर यदि हम उसको धारण करें, उसके मार्ग को बसाएं और ज्ञान को अल्प अल्प अपने में स्थापित करके उसके अनुसार हम चल सकें, तो समझना भगवान की भक्ति भी ठीक है। वही ज्ञान रूप भगवान जिसने प्रकृति के ऊपर वश पाया था, वही इसके दुखमय बंधनों से पार हो गया था। तो बस उसी ज्ञान रूप भगवान की भक्ति हमें करनी है। मनुष्य के अंदर ही केवल ऐसी बुद्धि है जो सब वस्तुओं को जैसी वे हैं वैसी ही पहचान सकती हैं। इन सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख थोड़ी देर का है और अंत में दुख में ही समाप्त होने वाला है। यदि वो सुख प्रकृति के सुख दुख में ही बदलने वाला है, तो ये समझने का प्रयास करें कि सदा रहने वाला वो कौन सा सुख है जो कि अंत में दुख रूप नहीं होता। ये सारा ध्यान का कार्य है, जिससे कि थोड़ा एकांत में जीवन को समझना है।
ध्यान तो सभी मनुष्य कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे डॉक्टर, अध्यापक, वकील, नौकरी पेशे वाले ध्यान करके ही अपने अपने व्यवसाय को सफल बनाते हैं। परंतु इस संसार का जो कुछ भी है ये तो स्वाभाविक है, परंतु इस संसार से थोड़ा मुख मोड़ करके, अर्थात उसकी तरफ से ज्ञान को थोड़ा घुमा करके अपने अंदर की वास्तविकता को पहचानना, ये ज्ञान उसी को होगा जो कि थोड़ा सा इस संसार के प्रलोभन, लालच व खिंचाव को जीत सकेगा। खिंचाव इसके ज्यादा दो ही हैं। पहला, मीठी वस्तु के लिए मन का चिंतन व सोच। दूसरा, कड़वी वस्तु जो दुख देती है उससे ऐसा हटाव, अप्रीति व द्वेष कि मन उधर जाना भी नहीं चाहता। जिसने थोड़ा सा प्रकृति के दोनों प्रभावों, सुख और दुख, अर्थात अच्छा लगना और बुरा लगना के बीच में अपने ज्ञान को बनाए रखा और वास्तविकता को पहचान सका, तो समझना कि वो भगवान के रास्ते पर उन्हीं की बुद्धि का उपासक है, चाहे उसे ज्ञान योगी, ध्यान योगी या कर्म योगी कुछ भी कहो। बाहर के सब अच्छे कर्म व बर्ताव के बिना बाहर के प्राणी मनुष्य को ध्यान करने के लिए अवकाश तक भी नहीं देंगे। जैसे कि यदि किसी के साथ कड़वा बोला गया तो जब हम अकेले में आराम से बैठे हैं तो उसी मनुष्य का जिसको कड़वा बोला गया है भय ही लगा रहेगा कि पता नहीं वो क्या सोचेगा या मेरे विपरीत क्या करेगा। अतः बाहर सब अच्छे कर्म मन को जोड़कर करने पड़ते हैं। इसका नाम कर्मयोग है। यदि इस कर्मयोग को ना करें तो ध्यान योग सफल नहीं होगा। कर्मयोग से थोड़ा ध्यान लगने लगेगा, तब जाकर के अंदर की वास्तविकता की खबर पड़ेगी और उसी से सत्य का ज्ञान होगा। अब ज्ञान के साथ जुड़ करके जैसा अपने आप को चलाना चाहिए, यदि मनुष्य अपने आप को चला गया तो वो पक्का ज्ञान योगी कहलाएगा। वो भगवान का भक्त होकर के वो सब बंधनों से पार होकर के अपने आप में ऐसा सुख और शांति पाएगा जो परमेश्वर के अंदर अनादिकाल से बसे हुए हैं। इसी परम शांति के मार्ग को वेद और शास्त्र एक स्वर से कहते हैं। जैसा कि पहले बोला गया है, प्रकृति के दो सहज प्रभाव, अच्छा लगना और बुरा लगना, सबके अंदर जन्म से आ जाते हैं। अच्छा लगने का नाम ही सुख है और बुरा लगने का नाम ही दुख है। इनको सुख दुख भी नहीं कहना चाहिए, ये तो सुख व दुख का एक संवेदन होना है। सुख तो सत्य वो होगा जो परमात्मा का है। सत्य दुख भी यही है कि जो सुखों के पीछे आता है, अर्थात जिन प्राणियों से प्रीति या प्रेम मिलता था उन्हीं से अनादर मिलने लग जाता है। मिथ्या सुख के पीछे लगे प्राणियों को यही दुख प्राप्त होता है। मनुष्य अपनी मिथ्या अवस्थाओं व अभ्यासों में मिथ्या सुख के पीछे लगा रहता है और उसके अंतिम परिणाम में यही तो होना है, रोग, शोक, व्याधियां, अनादर इत्यादि। अतः असली दुख वही है जो सुख के बहाने मिला है और सत्य सुख वो है जो इन सब सुख दुख के संवेदनाओं से मुक्त होकर अपने आत्मा में मिलता है। प्रकृति के दो मार्ग ऐसे हैं कि एक में तो सुख का प्रदर्शन करना कि ये कैसा अच्छा है और दूसरे के दुख को अनुभव करवा देना, ओ ये अच्छा नहीं है। बस इससे सारे जीव, कीट, पतंग, पशु पक्षी सब चलाए जाते हैं। जैसे कि किसी पशु पक्षी को भी अनुभव होगा कि ठंडी लग रही है तो अचानक धूप को देखकर धूप में जा बैठेगा। यदि धूप कड़वी लग रही है तो छाया में चला जाएगा। अपने सुख के लिए पशु पक्षियों में एक दूसरे को मार करके खाने का स्वभाव है, जैसे कौवा दूसरों के बच्चे खाता है। इस प्रकार ये सब जितने जीव हैं एक दूसरे का भक्षण करते हैं और एक दूसरे के वैरी बनते हैं। ये सारा इस प्रकृति ने अपने दो खेलों से ही रचाया हुआ है। प्रत्येक मनुष्य भी इन्हीं प्रकृति के दोनों प्रभावों से चलायमान होता है। जैसे किसी की बोली हुई बात बुरी लग गई, वह क्रोध आ गया, क्रोध में मिथ्या बोल गया तो उसको पता नहीं कि इस मिथ्या बोल का क्या परिणाम होगा। यही अज्ञान है। इस अविद्या को पहले अपने अंदर को समझे। सारी प्रकृति अपनी माया के साथ इसी अविद्या रूपी अंधकार के कारण रचना व विनाश करती रहती है। चेतन व ज्ञान स्वरूप आत्मा के सत्य को प्रकट नहीं होने देती, अर्थात सत्य छुपा रहता है। बस एक परमेश्वर ही ऐसा है जिसके अंदर प्रकृति के सब सत्यों का प्रकट ज्ञान है। प्रकृति के बंधनों से मुक्ति भी उसकी स्वाभाविक ही है। परंतु मनुष्य स्वयं अपने आप में ये निश्चय करे कि अपने अंदर भी मैंने उस भगवान की भक्ति करके इस अविद्या को जड़ से उखाड़ देना है। इसके लिए ये आवश्यक है कि उसको भले बुरे का पता लगता रहे तथा अपने चलने का रास्ता भी उसके ध्यान में रहे। चाहे उस रास्ते पर चलने में तंगी भी हो तो भी प्रकृति की नहीं सुननी। जैसे बीमारी की अवस्था में ना चाहते हुए भी स्वादिष्ट भोजन छोड़ना पड़ता है और भी नाना प्रकार की प्रिय वस्तुएं छोड़कर संयम रखना पड़ता है। यदि ऐसा ना कर सका तो बीमारी बढ़ जाएगी और मृत्यु भी आ सकती है। बीमार मनुष्य की दृष्टि में मीठा खाने का सुख तो बसा हुआ है, परंतु उस सुख के पीछे जो दुख आता है उसका उसको ज्ञान नहीं है।
मीठा खाने की इच्छा पूरी ना होने से उसे दुख होता है और यही दुख उसको भड़का जाता है जब वो मन के अनुसार मीठा नहीं खाता है। इस दुख को जीतकर जिसकी बुद्धि बनी रही वह प्रकृति की इन दोनों धाराओं में नहीं बहा और उससे बचने के लिए जागता रहा, तो समझो भगवान की भक्ति उनकी चल पड़ी। वास्तव में भक्त व ज्ञानी तो वही है जो इस मन की खींच को अपने अंदर ही पहचाने कि जिधर मुझे ये मन सुख दिखलाकर ले जा रहा है इसका अंत क्या और कहाँ होगा। बच्चे तो नहीं पहचान सकते क्योंकि उनकी बुद्धि का इतना विकास अभी नहीं हुआ है, परंतु जो बड़ी आयु के हैं उनसे भी प्रकृति की तरंगे उन्हीं को उत्तेजित करके मिथ्या कर्म करवा जाती हैं। प्रकृति की शक्ति केवल एक ही तो नहीं है और उसकी बहुत सी शक्तियां पहचाननी पड़ेंगी जो विद्युत तरंगों की तरह बाहर कुछ करने के लिए जीव को प्रेरित करती रहती हैं, अर्थात खोटे कर्म करने के लिए धकेलती रहती हैं। बाहर इसके सब मिथ्या कर्म होते हैं, जैसे नशा पीना, अपमान का बदला अपमान से लेना इत्यादि, जिनको कि अच्छा करके प्रकृति दिखलाती है। ये सब प्रकृति की तरंगे हैं, जैसे कि विद्युत के झटके होते हैं। इसी प्रकार मन के विद्युत के भी धक्के हैं। यदि आप उन धक्कों के बीच में टिके रहे तो समझना वो भगवत बुद्धि होगी। वो बुद्धि चाहे एक क्षण के लिए भी आपके अंदर टिकी रहे तो वो बुद्धि उस समय तक का भगवान है, परंतु दुख इस बुद्धि रूप भगवान को उस समय टिकने ही नहीं देता। यदि आदत के विषय ना दें तो दुख होता है, तो वो दुख मिथ्या मति उत्पन्न कर देता है और मिथ्या आदतों को पूरा करने का सुख भी मिथ्या बुद्धि ही पैदा करती है। जैसे कोई नशा पीने वाला कह देता है कि नशा पीने में कौन सी ज्यादा बुराई है, और आदतों का सुख छोड़ने में कोई विशेष पुण्य भी होने वाला नहीं दिखाई देता। ये सब मिथ्या मतियां या खोटे संकल्प या इरादे भी बनते हैं और उन्हीं के अनुसार मन में मिथ्या उत्तेजनाएं या जोश भी उत्पन्न होते हैं। पहले तो ये प्रकृति मनुष्य को पहचानने के लिए मनोयोग ही नहीं होने देती, अर्थात मन को अंदर की विधाएं समझने के लिए अंदर आने ही नहीं देती, अर्थात मन को अंदर झांकने तक नहीं देती और बाहर संसार में भटकाती व रुलाती रहती हैं। फिर मनोयोग वही कर सकेगा जो थोड़ा एकांत में बैठकर प्रकृति के वृत्तांतों को देखे कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, कैसे चला गया, किस किस से बातचीत हुई और क्या कुछ बोला गया। ये जीवन में सब घटनाएं आती हैं, कारण कि हम समाज में रहते हैं। ये मन में पहचानना है कि पड़ोसी, प्यारे व विरोधियों से भी कैसा बर्ताव किया गया। उस समय आप यदि ये सब स्मरण करने का यत्न करेंगे तो पहले तो नींद वाला मन उन सबको याद ही नहीं करने देगा। वो मन कहेगा कि अब खाली बैठे हैं, इससे तो अधिक लाभ यही है कि सो जाओ। तो इस अवस्था में थोड़ा उस आलस्य को भी जीतना पड़ेगा। यदि आप आलस्य को जीतना चाहेंगे तो मन दूसरे प्रकार के भाव जैसे संशय कि कहीं नींद टालने से मस्तिष्क न खराब हो जाए, चिढ़ व क्रोध पैदा करेगा। यदि इन प्रकृति के विकारों को शांत करने की भक्ति आपने शुरू कर दी तो ये भी एक ध्यान का मार्ग है और ध्यान के साथ साथ ज्ञान उत्पन्न करके और उसको बनाए रखकर परम ज्ञान रूप परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। संशय, चिढ़, इच्छा और व्यर्थ के प्रकृति के विकार आने पर मनुष्य को इस प्रकार से चलाकर ले जाते हैं कि जिसमें मनुष्य का कोई वश नहीं चलता, अर्थात उनको टालने के लिए वो असमर्थ रहता है। वो पुनः मिथ्या कर्मों में ही प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात लग जाता है। उनको टालने का सामर्थ्य भी उस मनुष्य को अपने आप में नहीं प्रतीत होता और ना ही बुद्धि कार्य करती है। इस अवस्था में इन विकारों को शांत करते हुए, थोड़ा नींद को भी जीतते हुए आधा, पौन, 1 या 2 घंटे बिताने का प्रयास करे और मन में विचार करे कि व्यर्थ की बातों में भी 4-4 घंटे रात्रि को बिता देते थे। फिर ऐसा करने पर जब मन खाली होगा तो मन में दिन की स्मृतियां आएंगी कि उसने मुझे यूं बोला था, मैंने ऐसा किया कि मेरे से उसको कड़वा बोला गया, उसने मुझसे क्रोध में बोला, वह अपना अहंकार दिखा गया। इस प्रकार मन अपने भले के ज्ञान व भगवान के ध्यान की बजाय संसार के ध्यान में ही घसीट ले जाता है, जो कि सब मिथ्या ध्यान है। यहाँ पर यदि वो चेत गया तो बस समझो चेतन हो गया। जैसा कि आप लोग शास्त्रों में सुनते हैं कि चेतन मुक्त है, चेतन सब बंधनों से परे है। चेतन नाम है चेताने का, अर्थात सही ज्ञान में अपने आप को स्थित करने का और करते जाने का। चेतन से विपरीत जिस समय प्रकृति खींच करके ले जा रही है तो समझो जड़ मन है, जड़ बुद्धि वाला जीव ही बंधा है। परंतु जब आपने अपने अंदर समझ लिया कि ये प्रकृति की शक्ति किधर ले जा रही है, अर्थात इस वस्तु या घटना की याद दिलाई है जो कि कार्य हो गया है और जिसका अब कोई प्रयोजन भी नहीं है,
इस प्रकृति की दुख की ओर ले जाती हुई धारा को पहचान लेना कि ये मिथ्या दुख की ओर ले जा रही है, यहीं से मनुष्य का चेतन होना आरंभ होता है। यही चेतन होना है। खाली मन पत्थर जैसा जड़ है जिसमें प्रकृति के विकार अर्थात संसार के विचार ही बहते रहते हैं। खाली मन में मान व क्रोध का भाव आते ही ध्यान करके विवेक विचार उत्पन्न करना कि अब इनका क्या करूं और कैसे इनसे मुक्ति पाऊं। ऐसी अवस्था में थोड़ा संस्कारों को दबाना चाहिए। भटते हुए रथ और भटकती हुई गाड़ी का यदि ड्राइवर ठीक नहीं है तो वो उन्हें कैसे संभालेगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान को सदा अपने साथ रखना। यही सत्य का साक्षात ज्ञान रूप भगवान कृष्ण जी यदि आ गए तो वही अर्जुन अर्थात यही कमाई करने वाले जीव के शरीर रूपी रथ को संभालेगा। ज्ञान ही मन को बताएगा कि तू जिधर जाना चाहता है उधर रखा क्या है, अंत में तुझे क्या मिलेगा। यदि तू किसी का बुरा करेगा या दुख देगा तो जैसे तेरे अंदर अग्नि जली है फिर उसके अंदर भी वैसी ही अग्नि और अधिक भड़केगी। सब पशु पक्षी भी ऐसा ही करते हैं तो तू सब पशु पक्षियों के समान ही हुआ। यदि इतना विवेक जाग गया तो अब इस दुख में जीना सीखना पड़ेगा। बाहर भटका हुआ मन दुख में जीना सीखने नहीं देता और कभी शांति व आनंद का अनुभव भी नहीं करने देता। बाहर भटका हुआ मन नींद में थोड़ी देर के लिए भले ही शांति पा गया, परंतु जब नींद से उठेगा तो फिर वही संसार खड़ा करेगा। ये सारे ही जीव जितने बाहर घूम रहे हैं, ये मत समझिए कि ये हमारे मन में नहीं है। अवश्य ही इन सबको मन के अंदर एक एक क्षण में प्रकृति उत्पन्न करती रहती है और नष्ट करती रहती है। जैसे हम स्वप्न में अपने जागृत काल के समान अंदर सब संसार खड़ा देखते हैं, यही भाव रूप में अब भी अंदर ज्यों का त्यों ही सब बह रहा है। इसको अपने मन में इस प्रकार समझना है कि मान लो दूसरे के थोड़े से दुर्व्यवहार से मेरे को दुख हो गया। उस दुख को आग को मैं पी नहीं सका, अर्थात उस दुख का जहर नहीं हजम कर सका। यदि मैं दुख का जहर हजम कर लूं तो कहाँ आग है और क्या मेरा उसके दुर्व्यवहार से बिगड़ा। केवल दुख देने वाले की मिथ्या दृष्टि ही मन के अंदर बनी रहती है, जो दुख के जहर को हजम नहीं करने देती। यदि इस मिथ्या दृष्टि का नाश अंदर देखते देखते कर दिया जाए तो आत्मा का सुख प्रकट हो जाता है। परंतु प्रकृति मिथ्या दृष्टि को बनाए रखना चाहती है और अपनी इच्छा अनुसार ही मनुष्य को चलाती है। जिस प्रकार पशु को डंडा लिए जिधर चाहे हाँक सकते हैं, वैसे ही ये माया 3 गुणों वाली मिथ्या तृष्णा के बल का डंडा लिए सब जीवों को ऐसे ही हाँकती है और प्रेरित करती है कि चलो उस तरफ ही जिधर बचपन से चलते आ रहे हो। अब भगवान ही है परमेश्वर ऐसा जो इससे पार होकर के अर्थात निकल करके वह इस माया को पूर्ण पहचान करके इसके ऊपर बैठा है। यदि उसी भगवान के गुण, वीर्य व सब भाव जितनी मात्रा में हमारे में आ गए तो समझो उतनी उसको भक्ति हमसे हो गई। परंतु ये प्रकृति उस भगवान के गुण अंदर नहीं आने देती, कारण कि उस प्रकृति का राज्य भगवान के उन वैराग्य, संतोष आदि गुणों के आने से समाप्त होता है। एक प्रकार से ये संसार की शक्ति जो मन में बचपन से बैठी है, कहती है कि सब कार्य उसी मार्ग से करो जैसे संसार कर रहा है। अब यदि आपने पंडा नाम की बुद्धि जगा ली जिससे पंडित बनता है तो पांडु की संतान आप हो जाएंगे। अर्जुन या धर्म की कमाई करने वाला बनकर और ज्ञान जगा जगा करके यदि आप अपने शरीर को ठीक मार्ग पर चलाते गए तो आपका रथ अंत में ऐसा चलेगा कि सब विकारों व दोष रूप कौरवों को समाप्त करके अंत में जाकर के शांत राज्य पाएगा। आपको पता चलेगा कि अपने अंदर ही ये महाभारत युद्ध है। तो अब इस महाभारत युद्ध को अपने अंदर ही देखना पड़ेगा। इसके लिए पहले उस मिथ्यामति को पहचानना है कि मिथ्यामति आ गई या बन गई और वो अग्नि लगा गई। अग्नि किसमें लगेगी? आपको प्रतीत होगा कि आग अपने अंदर बुद्धि या समझ में लगेगी। वो सोचेगा कि देखो जी, उसने मेरे से दुर्व्यवहार कर दिया, वो दुष्ट मनुष्य है। अब मनुष्य तो सारे एक ही हैं, चेतन सब में एक ही है। वो मिथ्या व्यवहार करने वाला आपके लिए तो दुष्ट बन गया, किसी के लिए मित्र, प्यारा, सज्जन भी तो है। इसलिए वास्तविकता को देखो, कोई भी दुष्ट नहीं है, केवल आपकी दृष्टि में ही दुष्ट है। वास्तविकता ये है कि जो हमारी देह की मशीन को चला रहा है वही सब की देहों की मशीनों को चला रहा है। जो हमारे अंदर रक्त संचार करना, भोजन पचाना, नींद में श्वास खींचना आदि सब कार्य करता है, वो हम आप नहीं हैं जो बाहर मैं तू करके घूम रहे हैं। जैसे हम तो नींद में सो गए, हमको क्या पता लगता है कि कहाँ कौन कैसे श्वास चला रहा है। 2 पशुओं के लड़ते समय उनके शरीर की मशीन कैसे चलती है, वो कौन सी शक्ति है जो ज्ञान के साथ सबको चला रही है। उसको यदि आप पहचानोगे तो पता लगेगा कि इसका नाम परमात्मा है।
आप इस परमेश्वर पर दृष्टि रखो, बाकी दुष्ट बैरी पर दृष्टियां मत रखो। परंतु इस ज्ञान रूप चेतन परमेश्वर पर प्रकृति दृष्टि व पहचान नहीं खुलने देती। प्रकृति सब में एक चेतन न दिखलाकर उनके भिन्न भिन्न रूप का ज्ञान कराती है, जैसा कि जीव ने बचपन से समझ रखा है। अपने मन को बोल बोलकर समझाओ कि देखो मन, तू उसकी दृष्टि कर रहा है जो कि सत्य नहीं है। ये ठीक है कि उसका बर्ताव एक क्षण के लिए दुष्टता का था, जैसे तेरे लिए उसका एक क्षण के लिए दुष्टता का बर्ताव था और किसी दूसरे के लिए उसका सज्जनता का बर्ताव भी हो। तो बताओ, ऐसी अवस्था में उसको दुष्ट कहा जाए या सज्जन कहा जाए? एक क्षण के बर्ताव से किसी को दुष्ट या सज्जन का नाम देना ठीक नहीं। ना तो वो सज्जन है और ना ही दुष्ट है। यदि है तो एक ही है चेतन, जो क्षण क्षण शरीर में चेत रहा है और चेत करके इस शरीर की मशीन को चला रहा है। भागते हुए कुत्ते के अंदर भी जो चेत रहा है वही चेतन है। अब ये ठीक है कि उसके अंदर एक ऐसा जीव बैठा है जिसकी दृष्टि रोटी पर है कि कहाँ खाने को मिलेगी। एक रोटी को पाने के लिए एक कुत्ता जीव भाव से दूसरे कुत्ते को कभी भी नहीं देखना चाहता। इसी तरह हमारे अंदर भी बस वो राग द्वेष रूपी यदि कोई दूसरा कुत्ता आ गया, भौंकने लग गया कि ये क्यों मेरे अधिकार क्षेत्र में आ गया। इस प्रकार से ये तो प्रकृति के खेल हैं, परंतु आपने पहचानना है कि एक ही चेतन तो सब में है और एक ही है, चाहे कोई भी जीव हो। यदि मन की इस चाल कुचाल को समझते हुए अंतिम परिणाम सोचने लग गए तो इसका नाम ही विवेक है। इस विवेक को अपने अंदर जगाना है। वो विवेक चाहे 2, 3, 5 या 10 घंटे में जागे, चाहे नहीं भी आज जागे, वो वर्षों में जाकर के जागे। पुरुषार्थ इसको जगाने में करते रहना है। यदि इस जन्म में विवेक नहीं जागा परंतु जगाने के लिए आप हिम्मत करते रहे तो कम से कम आप मनुष्य को बुद्धि तो लेकर के मरे, क्योंकि केवल मनुष्य को ही इतना अधिकार है कि वो सोच समझकर भले बुरे को पहचान सकता है। चाहे वो भला बुरा अभी पहचानने में ना भी आए, परंतु मनुष्य सोचने के लिए उस विषय के अंदर मन को तो लगा सकता है। यही मनोयोग है। जो मनुष्य कम से कम भले बुरे की पहचान करने के लिए अपने मन के साथ जुड़ता है और ध्यान का अभ्यास करता है और भगवान में श्रद्धा रखता है, तो कम से कम मनुष्य तो रहेगा ही। यदि ऐसा यत्न करते करते मर भी गया तो भी आगे वही मनुष्य का ही जन्म पाएगा। इसके लिए आत्मसंयम करना पड़ता है। जैसे भोजन चाहे कितना ही स्वादिष्ट है, परंतु यदि वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है तो आप उसको दुख रूप समझकर त्याग देते हैं। इसी प्रकार दुख मान करके भी उस अपमान के जहर को हजम करना है, अर्थात समाप्त करना है, जो उसके दुर्वचन दुर्व्यवहार से हो रहा है। यदि आप मन से भी उसका बुरा करने के लिए कभी तैयार नहीं है तो समझो आपने दुख का जहर हजम करना सीख लिया है। शंकर भगवान ने जहर हजम किया था जो समुद्र के मंथन करने से निकला था। ये सारा संसार ही भवसागर है जो समुद्र के समान है। यदि इस भवसागर रूपी समुद्र को आप मथेंगे, अर्थात यदि विचार द्वारा निर्णय करोगे कि इसमें क्या सार है, आपको सार तो कुछ दिखलाई नहीं देगा, परंतु इसमें दुख का विष एक दूसरे से व्यवहार करने से चढ़ जाता है। फिर ये दुख का जहर इस उन्मत्त अवस्था में ऐसे ऐसे कर्म करवाता है जो किसी के भी भले के लिए नहीं है। इस विष को पचाने वाला भगवान शंकर है, जो शांत रहने वाला और अपने आप को शांत करने वाला है। भगवान शिव के ये भी 2 नाम हैं, शंभु और शंकर। शंभु अपने आप में शांत होता है और शंकर बलपूर्वक विवेक जगा करके मन को मना करके अपने आप शांत कर लेता है। जब आप मन को शांत करने के लिए चल पड़े तो भगवान शंकर की भक्ति हो गई, और जब ऐसा करके आप टिक गए, अर्थात मन आपका शांत हो गया, बस समाधि हो गई, तो यही शंभु भगवान की अवस्था है, अर्थात संसार का विष पचाना है। ये विष पचाना फिर कैसे है? जैसे उसने मेरे से दुर्व्यवहार कर दिया तो मेरा मन कहता है कि वो दुष्ट है। उसके बर्ताव का विचार करते ही मन में क्रोध आदि आने से उसके खोटे व्यवहार की ही स्मृति आती है और मिथ्या बर्ताव करने के लिए मिथ्या संकल्प भी बनते हैं। अंदर अग्नि भड़क रही है और मन में विष चढ़ रहा है, उसके बारे में मिथ्या ध्यान भी कि किस प्रकार उससे बदला लिया जाए। ये सब कौन करवा रहा है? मन में थोड़ा विचार करने पर पता चलेगा कि उसके व्यवहार की वो दुख की आग ही है, परंतु साधक इस दुख की आग को ऐसे शांत कर लेता है जैसे सिर दर्द, या जैसे छोटा बालक अपने पिता के थप्पड़ के दुख के जहर को अंदर ही अंदर हजम कर लेता है, या जैसे बड़े अफसर से किया गया अपमान भी छोटा अफसर सहन कर लेता है। हम सब भूख, प्यास, ठंडी, वायु व कमजोरी का दुख भी सहन करते हैं। सच पूछो तो संसार में दुख ही ज़्यादा है और दुख सबको ही सहन करना पड़ता है। जिसके पास कुछ शक्ति है उसके अंदर से तो शक्ति द्वारा कोई ऐसा दुर्वचन या दुर्व्यवहार भी आ जाता है जो हमें दुख दे जाता है।
अब इसको मन में क्या लगा के रखना कि वो कुछ दुर्वचन बोलकर हमें दुख दे गया। ऐसी अवस्था में अपने मन को समझाना कि वो मनुष्य कोई दुख देने वाला नहीं है, केवल उसके अंदर बैठी हुई एक शक्ति ही उस समय ऐसा करवा गई। तो कोई ऐसी बात नहीं। जो अंदर अपमान का दुख हो रहा है, इसको देखते हैं कि ये कितनी देर तक बना रहता है। जैसे कांटे या किसी अंग जले का दुख भी इच्छा के प्रतिकूल होकर भी सहन करना पड़ता है। सहते सहते वो दुख सदा तो बना रहता नहीं। अंत में जाकर अंदर बैठी हुई भगवान को प्रकृति शक्ति तो उसको शनै शनै ठीक कर ही देती है। ये ठीक है कि खोटी प्रकृति या आदतों की शक्ति के वशीभूत होकर वो बेचारा दुर्व्यवहार करके इस मार्ग से चल गया। वो तो दुर्बल था, परंतु मैं दुर्बल क्यों बनूं? इस प्रकार से अपने मन के अंदर उचित संकल्प और भाव बनाएं। भाव बना करके यदि ठीक मार्ग से आप बाहर चले गए तो समझो कि आपने उसके दुर्व्यवहार का विष पचा लिया। अब आपका मन शांत होगा। यही शंकर भगवान की सच्ची भक्ति है। जब आपका मन शांत होगा तो अनावश्यक सोचें चिंतन रूपी पापी चित्त में नहीं होंगी। उचित मार्ग के सोच विचार का नाम ही तो ध्यान है। संस्कृत में ध्याय धातु से ध्यान शब्द बनता है, जिसका तात्पर्य स्मरण और चिंतन है। दूसरे प्रकार की मन की सोच भी है, जिससे चित्त शब्द बनता है। वैसे तो उसका तात्पर्य भी सोचना है, परंतु ये जो प्रकृति के मार्ग से सोचना है, इन सोचों में पड़े रहने का नाम ही चित्त है। यदि इसी चित्त को अपने हित के लिए, अहित से बचने के लिए, मिथ्या मार्ग के विष को पचाने के लिए सोच विचार करके अपने आप को सोच में डाल रहे हैं, वह शब्द बोल बोलकर विचार भी कर रहे हैं, तो ये ध्यान कहा जाएगा, जो कि शब्द बोल बोलकर होता है। इस प्रकार चित्त अर्थात प्रकृति के मार्ग की सोच और ध्यान अर्थात अपने कल्याण के लिए किया गया विचार व चिंतन को अलग अलग पहचानना है। आप बाहर बहुत कुछ पहचानते हैं, क्योंकि अविद्या वाला मन अपने अंदर कुछ समझे बिना रह ही नहीं सकता। इस अविद्या का कलंक जन्म से ही सब जीवों के साथ है। आंखें खोलकर बाहर ही कुछ देखते रहना, कान फैलाकर बाहर की आवाजें सुनने की लपक अंदर बनी ही रहती है कि कोई ना कोई ज्ञान जन्मते रहना चाहिए, ताकि हमको प्रतीत हो कि हम जीवन धारण कर रहे हैं, अर्थात संसार में बने हुए हैं। यदि किसी प्रकार भी ज्ञान अंदर नहीं स्फुरता है तो ऐसी अवस्था में मन चाहेगा कि उसे नींद आ जाए। यदि नींद नहीं आती है तो मन अपने आप इस संसार से अपने आप को उजड़ा हुआ समझता है। उजड़ा हुआ कोई नहीं रहना चाहता, इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार ज्ञान उपजाता रहता है। परंतु यदि आप उचित मार्ग के ज्ञान नहीं उपजाएंगे तो प्रकृति अपने प्रकार के संस्कारों को जगाकर संसार के मिथ्या ज्ञान ही उत्पन्न करती रहेगी, जैसा कि सतत सबके अंदर करती रहती है। मन के अंदर ज्ञान तो सदा चाहिए, चाहे वो ज्ञान ध्यान के मार्ग का हो या फिर प्रकृति द्वारा संस्कारों से उपजाया ज्ञान हो। यदि आप अंदर ही काम, क्रोध, राग, द्वेष, मान, मोह, ईर्ष्या, मत्सर व अविद्या आदि को पहचानने में लगे रहे और ध्यान में मन पड़ गया, तो आपकी ऐसी समाधि लगेगी कि संसार कहाँ बस रहा है इसका आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप संसार से उजड़ गए। यदि आप एक क्षण के लिए अंदर का चिंतन बंद कर देते हैं तो बाहर का संसार आपको खिला हुआ नजर आएगा। उस समय आपकी सब इंद्रियां बाहर काम करने लग जाएंगी, जैसे कि पहले काम करती थीं। यदि आपका ध्यान रूपी चिंतन का मार्ग अभी नहीं जागा है तो मन बाहर की वस्तुओं में ही उलझा रहेगा और शक्ति अर्थात जीवन शक्ति जो हमारे अंदर प्राण रूप से बसी हुई है वो भी बाहर ही भटकती जाएगी। ये प्राण शक्ति ज्ञान के बाहर भटकने से ही उसके साथ बाहर भटकती रहती है, कारण कि जहाँ पर हमारी समझ होती है वहीं पर प्राण शक्ति भी रहती है। ये ज्ञान भी बाहर के प्राणी व पदार्थों में उलझा रहने से प्राण भी बाहर ही भटकता रहता है। यदि ये ज्ञान बाहर संसार से छुट्टी पाकर अपने अंदर एकत्रित हो तो उस ज्ञान के साथ प्राण शक्ति को भी अंदर एकत्रित होने का अवसर मिले। जैसे नींद में बाहर सबको अर्थात सब संसार के प्राणी व पदार्थों की सोच को भूलकर मन के साथ साथ प्राण शक्ति अंदर आकर इकट्ठी होती है तथा अपना सुख देती है, उसी प्रकार जागते जागते भी बाहर के संसार को ठोकर मारकर मन व प्राण शक्ति के अंदर एकत्रित होने से सुख प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि बाहर के संसार को किस प्रकार ठोकर मारकर इस सुख को जागते जागते प्राप्त करें। ऐसी अवस्था में अविद्या कहती है कि ज्ञान बिना मनुष्य को जीने नहीं दूंगी। यदि ध्यान द्वारा उत्तम ज्ञान अपनी भलाई के लिए अंदर उत्पन्न नहीं होते तो बाहर संसार के मिथ्या ज्ञान ही संस्कारों द्वारा उत्पन्न होंगे व मिथ्या दृष्टियां बनेंगी। जैसे कि किसी को दुष्ट, चोर आदि समझ लिया, ये मिथ्या दृष्टि ही है जो कि अपनी दृष्टि में ही है। मिथ्या दृष्टियों के बनने के साथ मिथ्या ही इरादे व संकल्प होंगे,
फिर इन संकल्पों को पूरा करने के लिए क्रोध और अन्य उद्वेग भी आएंगे और साथ साथ कुछ करने की योजनाएं भी चल पड़ेंगी। इस प्रकार का सब सांसारिक चिंतन मिथ्या ध्यान ही है। मिथ्या ध्यान से मिथ्या कर्म बनेंगे। यदि सर्व जीवन इसी प्रकार मिथ्या ध्यान करने से चलता रहा तो समझो वो निरर्थक जीवन व्यतीत हो गया। ये साधारण जीवन का मार्ग तो प्रकृति का ही है। इस प्राकृतिक जीवन के स्थान पर भलाई वाला धार्मिक जीवन बनाना है। इसके लिए मिथ्यामति को उत्पन्न होते ही पहचानना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, अर्थात आपको मिथ्या बुद्धि, मिथ्या भाव बनते ही तुरंत उसकी पहचान होनी चाहिए और उसको पहचान कर ध्यान द्वारा मूल से निकाल देना चाहिए। मिथ्या भाव समाप्त होते ही मन हल्का हो जाएगा। इसी में ही भगवान के आनंद का स्वरूप प्रकट होगा। ये उस भगवान के भक्त का कार्य है, अर्थात भगवान के आनंद की प्राप्ति उसको होती है जो अपने आप में साक्षी रूप से देखने का कार्य भगवान की ओर यात्रा करने में सहायक है। अच्छे भाव बनते बनते गहराई में पहुंचने पर वो कभी दुष्ट भी दिखने वाला मनुष्य सज्जन नजर आएगा, जो कि मिथ्या भाव के कारण दुष्ट दिखाई दे रहा था। उस समय मन में भाव उत्पन्न होगा कि इसके सुख में भी मुझे सुखी होना चाहिए और बेचारे के दुख में हमदर्दी रखनी चाहिए। वो अपने स्वभाव से जो कुछ भी उस समय के चक्कर में अर्थात अवसर की प्रेरणा से कर गया, उसको अधिक अपने मस्तिष्क में बसाना ठीक नहीं है। इस प्रकार यदि रिक्त बैठे बैठे आपने मन को लगाना सीख लिया तो आप अकेले में इस तरह भली भावना करते करते घंटों व्यतीत कर सकेंगे और आपको समय व्यतीत होने का भी पता नहीं चलेगा। ऐसी अवस्था में यदि किसी की मृत्यु भी हो गई तो वो ब्रह्मलोक को जाएगा। इसी को शास्त्र में ब्रह्मलोक कहा है। जब आप मन को राग रहित करते हैं, दूसरे के द्वारा दिया गया छोटा मोटा दुख भी सहन करते हैं, आप किसी दूसरे को दुख भी नहीं देते हैं और सब अच्छे कर्म करते हैं, तो समझो आप इंद्रियों के लोक में रहेंगे। इस लोक में देवताओं की तरह स्थूल शरीर तो नहीं होगा, परंतु आंख, कान, नाक आदि सब इंद्रियों वाला सूक्ष्म शरीर तो मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। ऐसी अवस्था में आप सब संसार को देख रहे होंगे। यही स्वर्ग लोक है। ध्यान लोक जिसमें आत्मा बना रहेगा, वहां भी ये ध्यान करते रहेंगे। सब लोग इसके ध्यान में होंगे और उसके बीच में उसकी मस्ती व आनंद होगा। इस रीति से ध्यान को जगाकर शुद्ध मति बनानी पड़ेगी। सब जीवों के प्रति मिथ्या संकल्प छोड़कर शुद्ध संकल्प बनाने होंगे। प्रकृति के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर आदि विकारों को छोड़कर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, शील, संतोष, क्षमा, दान आदि भगवान के निर्मल गुणों के भावों को उपजाता जाए। यही अकेले में चेतन होना कहा जाता है। चेतन सब बंधनों से रहित होता है। यदि मनुष्य चेतन नहीं हुआ तो उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। जड़ की कभी मुक्ति नहीं होती है। चेतन नाम अपने आप को अंदर चेताने का है। जैसे राख में दबी हुई अग्नि को घास फूस डालकर परिश्रम से फूंक मार मार कर चिताया जाता है और ऐसा करने पर अग्नि जलने लग जाती है। इसी प्रकार प्रकृति का जड़ बनाया हुआ मन जो विकारों की भस्म में दबा हुआ है, कुछ चिताना पड़ेगा। ज्ञान तो अंदर है, अर्थात सान की आग कहीं बाहर नहीं गई है। वैदिक ऋषि लोग पुरानी रीति से अग्नि को चेतन करके वेदी में बसाते थे और उसमें हवन करते थे। घी की आहुति देते थे जो कि प्रीति का प्रतीक थी। इस प्रकार सब दोषों को अपने शरीर रूपी वेदी के अंदर ही हवन करना है, परंतु ऐसा करते समय प्रीति रूपी घी की आहुति देनी आवश्यक है, अर्थात चिढ़ते हुए नहीं, परंतु प्रेम के साथ समझ समझकर अपने दोषों व विकारों को निकालना है। यदि किसी ने अपने मन के अंदर इस प्रकार करना जान लिया तो समझो ये उत्तम यज्ञ और हवन है। इस यज्ञ द्वारा सब बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार अंदर ही ज्ञान रूपी अग्नि को अपने मन रूपी हवन कुंड में प्रेम से चिताना है। जैसे गीता में कहा है कि ज्ञानार्णः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुत अर्जुन। इसका तात्पर्य है कि हे अर्जुन, यदि ज्ञान की अग्नि चेतन करोगे तो वो अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देगी। जो कर्म प्रकृति ने अंधा या विवेक शून्य बना करके अभी तक कराए हैं। मन के अंदर मिथ्या दृष्टि दुख के कारण से बनती है। मिथ्या दृष्टि तथा मिथ्या संकल्प आदि स्थानों पर जो मिथ्या शब्द का प्रयोग है, वो कल्याण के मार्ग को रोकने वाली दृष्टि व भावों को सूचित करवाता है। दुख से अधिक भय करना ठीक नहीं है। अपने मिथ्या स्वभाव के टालने व किसी के दुर्वचन सहन करने के दुख से घबराना नहीं है, परंतु मन को समझाते हुए सहन करना है। अपने मन से सब अच्छे कर्म करना व इसके मिथ्या भाव हटाने का दुख सहन करते जाना है। अपनी इंद्रियों के शमन करने का दुख सहन करते हुए मन को रोकना है। ऐसा करते हुए तंगी नहीं माननी है। जैसे भगवान शंकर ने संसार का विष पीकर पचा लिया था,
वैसे ही मन की तपन को अंदर ही अंदर सहन करके पी जाना है। ये सच्ची शंकर भगवान की भक्ति है। यदि थोड़ा भी कहीं संसार में मन उलझा हुआ है, अर्थात मन के अंदर गांठ पड़ी हुई है, तो वही उलझन मन को बाहर ले जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि एक समय के मिथ्या बर्ताव को लेकर ही मन ने उसके बारे में उसी प्रकार की वैरी आदि की मिथ्या दृष्टि बना दी, जो कि सत्य नहीं है। सत्य तो सबके अंदर एक परमात्मा ही है। किसी व्यक्ति की वैरी या दुष्ट इत्यादि की मति बनाना ये कल्याण के रास्ते में उपयोगी नहीं है, क्योंकि ऐसी दृष्टियों से वैर तथा क्रोध इत्यादि ही उत्पन्न होंगे। इससे सारा कल्याण का मार्ग बंद होगा। इसीलिए ऐसी सब दृष्टियां मिथ्या दृष्टियां कही गई हैं। क्रोध, मान व अहंकार आदि प्रकृति के मिथ्या भाव ही इस संसार में बांधने वाले हैं। भगवान के गुण नम्रता, थोड़ा दुख सहन करना, थोड़ी तपस्या करना, सुख के त्यागी बन जाना, दूसरों के सुख में सुखी होना, दूसरों के दुख में दयावान होना आदि सब उत्तम भाव हैं। संसार के भाव, जिनका ये सब बाहरी संसार चित्रण है, आपके सामने बाहर है। इसी प्रकार मन के अंदर के उत्तम भाव हैं। दुख को सहन करने से ही भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। ज्ञान के बिना व साधना के दुख को सहन किए बिना भक्ति पैदा नहीं होती है। भगवान सबसे निराला व अत्यंत मुक्त होकर अपने आनंद धाम में रहता है। सारा संसार उसमें आराम से बस रहा है। यही तीर्थ यात्रा है, अर्थात भगवान को पाने के लिए तैरना रूप यात्रा है। संसार से तैरकर पार पहुंचने के लिए जो यात्रा है, वही तीर्थ यात्रा है। तीर्थ नाम तैरने का है, तैरना रूप यात्रा का नाम ही तीर्थ यात्रा है। मोक्ष का तात्पर्य बंधनों से छुटकारा और उससे होने वाली जन्म मरण आदि दुखों की मुक्ति है। जब मन संसार में बांधने वाले बंधनों से छट जाता है, तो समझो उसका मोक्ष हो गया, अर्थात मुक्ति हो गई। बाहर का संसार छूट गया तो अंदर प्राण शक्ति एकत्रित हो गई। जैसे नींद सब विषयों को ठोकर मारने से सुख देती है, ऐसे ही जागते जागते उसको सुख मिलने लग गया। तो वो अपने आप समझेगा कि जो करना था सो कर लिया, जो पाना था वो पा लिया, अब कुछ पाने का नहीं है। ये जीवन तो अनंत है, वह आनंद भी अनंत है, क्योंकि ये आनंद किसी बाहर की शर्त व कारण से नहीं मिला है, तथा अंदर अपने आप स्वभाव से ही होने वाला है। ज्ञान रूप आत्मा तो कभी मरता नहीं और इसका अंत नहीं, इसीलिए अनंत है। इसीलिए यदि इसमें ही बाहर के कारण के बिना केवल बंधनों से छुटकारा होने से सुख प्रकट हो गया, तो ये सुख भी अनंत ही होगा। वो सारे संसार में एक ही बसा बैठा है, तो बताओ ये उसका आनंद कैसे मरेगा? तो ऐसे मनुष्य को कहते हैं कि अजर, अमर व मुक्त हो गया। ये सब अपने आप करने का है। इस प्रकार यदि अपने अंदर एक एक बंधन पहचान लिया, तो समझो ज्ञान दृष्टि खुल गई। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र जाग गया और अपने में दुख का जहर पीना आरंभ कर दिया। उसको यदि ये भक्ति चलती रहेगी, तो अंत में जाकर के ये आत्मा ऐसे स्थान पर पहुंच जाएगी जहां पर वो भगवान पहले ही बैठा हुआ है। अंत में ये ऐसा फल है कि जिसको पाकर के मनुष्य को ये कभी भी अनुभव नहीं होता कि मुझे किसी वस्तु की कमी है, कोई घाटा रह गया, मृत्यु भी नहीं दिखती। तो ये चेतन रूप आत्मा कैसे मरेगा, जो कि सारे संसार की आत्मा है, सारे शरीरों को चेता रहा है, पेड़ों के अंदर रस चला रहा है, जीवों के अंदर रक्त संचार व भोजन पचाना आदि सब कार्य कर रहा है। पेड़ों के अंदर ये ज्ञान शक्ति सोई हुई अवस्था में है, परंतु वो शक्ति कभी मरने वाली नहीं है। इसका ज्ञान कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसके ज्ञान तक यदि आप पहुंच जाएंगे, तो इसका सच्चा सुख आप पा जाएंगे। आपको अंदर ही प्रतीत हो जाएगा कि बस जो पाना था सो पा लिया, अब ये सुख हमारे से छिन जाने वाला नहीं है। ये सब करना तो अपने आप में है, दूसरा कौन आपके लिए करेगा? बस यही सारे का निचोड़ है।